महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी पतीले को लेकर अपने घोंसले में आई थी, फिर अपने बच्चे को खाना खिलाया। किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। पक्षियों का राजा एक बड़ा और ताकतवर तोता था। उन्हीं पक्षियों में से एक थी टीनू चिड़िया, जो एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। उसके ठीक सामने मीनू चिड़िया भी अपने बड़े से घोंसले में अपने पति गोल्डी और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत तेज थे। अपने परिवार के लिए दूसरों के घोंसले से खाना चुराया करते थे। एक दिन टीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए और खुशी से उनका ध्यान रखने लगी। एक रात जंगल में जोरदार बारिश हुई, जिससे ऐसा अंधेरा फैला कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह जब उजाला हुआ तो घोंसले में रखे अंडे देखकर टीनू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके घोंसले में एक तीसरा अंडा भी रखा हुआ था, जो दिखने में सोने की तरह चमकदार था। अरे, यह तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? दिखने में कितना चमकदार है। चलो कोई बात नहीं, इससे निकलने वाले बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों अंडे फूट पड़े और उनसे 2 बच्चे बाहर फुद गए। टीनू उनको देखकर बहुत खुश हुई। तभी तीसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक बच्चा बैठा हुआ नजर आया। ये बच्चा लाल रंग का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे वाह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा नाम मैं चुनमुन रखूंगी। मम्मी ऐसा मत कहिए, मेरे यह दोनों भाई भी बहुत खूबसूरत हैं। बेटा तुम भी अंडे से बाहर आओ, अंदर क्यों बैठे हो? नहीं मम्मी, मैं इस अंडे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों बेटा? टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम सबके लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। कहकर टीनू वहाँ से चली गई। उसको काफी देर बाद 3 दाने मिले। चलो मेरे बच्चों के लिए कम से कम 3 दाने तो मिले। मैं आज भूखी ही सो जाऊंगी। ये उनके लिए ले चलती हूँ। ये सोचकर उसने तीनों दाने अपने पंजों में दबाए और अपने घोंसले में पहुंची। ये लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। सभी एक एक खा लो। लेकिन मम्मी, आप क्या खाओगी? ये तो 3 ही दाने हैं। मैंने रास्ते में ही खा लिया था, तुम लोग खाओ। ये सुनकर सबसे पहले चुनमुन ने एक दाने पर चोंच मारी और उसको खा गया। तभी वहाँ 2 दाने और आ गए। अब फिर से चुनमुन ने एक दाना और खाया और उस एक दाने की जगह 2 दाने अपने घोंसले में आ गए। अब घोंसले में कुल 5 दाने थे। ये कैसा जादू है? मम्मी, मैं एक जादुई अंडे से निकला हूँ, तो मेरे अंदर भी जादू होगा ना? ये उसी का असर है। मैं जो भी चीज खाता हूँ उसकी जगह 2 और वैसी ही चीजें आ जाती हैं। ये सुनकर सभी खुश हो गए। टीनू ने फिर अपने बाकी बच्चों को भी खाना खिलाया और खुद भी उसने 2 दाने खा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अब हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सामने से मीनू और उसके परिवार वाले भी उनको देख रहे थे। मीनू, इस बच्चे को तो हमारे घर में होना चाहिए। मैं आज ही इसके हमारे घर में आने का इंतजाम करता हूँ। कहकर वो मुस्कुराने लगा। रात को वो अकेला तोते महाराज के घर पर गया। उस टाइम तोते महाराज सो रहे थे और उनके कमरे में एक छोटा सा खाने का पतीला रखा था। गोल्डी ने धीरे से उस पतीले को अपने पंजों में दबाया और वहाँ से उड़ चला। उसके बाद उसने वो पतीला खाली किया और उसको टीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद तोते महाराज अपने खाने के चोर की तलाश करते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपना पतीला जमीन पर पड़ा देखा और उसके ठीक ऊपर टीनू चिड़िया का घोंसला था। वो आग बबूला होकर उसके घोंसले पर गए और गरज कर बोले, टीनू चिड़िया,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को चुराने की? नहीं महाराज, मैंने आपका कोई खाना नहीं चुराया। तभी सामने से गोल्डी उड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी पतीले को लेकर अपने घोंसले में आई थी, फिर अपने बच्चे को खाना खिलाया और इसको नीचे फेंक दिया। यह सुनकर सभी चौंक पड़े। तीनों के बच्चों ने भी कहा कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन तोते को उन पर भरोसा नहीं हुआ। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, तुमको सजा सुनाई जाएगी। तीनों निराश होकर तोते के पीछे उड़ गई, क्योंकि वो राजा था और वो उसका कहना नहीं टाल सकती थी। उसके जाने के बाद गोल्डी चुनमुन से बोला, बेटा चुनमुन, जो तुमको खाना लाकर देती थी वो तो चली गई, क्या तुम अब हमारे घर हमारे साथ रहना पसंद करोगे? सुनकर चुनमुन समझ गया कि ये सब इसी का किया धरा है। ठीक है, मैं कल आपको सोचकर बता दूंगा। अभी आप अपने घर चले जाइए। सुनकर वो अपने घोंसले में वापस चला गया। भैया, मम्मी तो चली गई, क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, मैं तुमको एक प्लान बताता हूँ जिससे हमारी मम्मी भी वापस आ जाएंगी। कहकर उसने उनको अपना आइडिया बताया। दोनों बच्चे अगली रात तोते महाराज के पास गए। उन्होंने चिड़िया को जेल में कैद कर रखा था। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि आपके घर से चोरी करने वाली हमारी मम्मी नहीं थी, बल्कि कोई और था, और आज भी वो आपके घर चोरी करने का प्लान कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो? महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम उसके मुंह से ही आपको सब कुछ सुनवा देंगे। सुनकर तोते महाराज ने टीनू को जेल से बाहर निकाला और फिर सभी टीनू के घोंसले की तरफ चले गए। हम सब यहीं से छिपकर उसको देखेंगे, वो अभी आने ही वाला है। उसकी बात सुनकर सभी घोंसले के ऊपर वाली डाली पर बैठकर घोंसले में बैठे चुनमुन को देखने लगे। चुनमुन ने गोल्डी को आवाज लगाई और वो झट से वहां आ पहुंचा। बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए तैयार हो? पहले एक बात बताइए, अगर मेरा मन करे कि आप मेरे लिए तोते महाराज के घर से खाना लेकर आओ तो क्या आप ला पाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच बोल रहे हो? अरे बेटा, सच बताऊं तो तोते महाराज के घर में मैंने ही खाना चुराया था और इल्जाम तीनों पर लगवा दिया, केवल इसलिए कि तुम मेरे साथ मेरे घर में आकर रहो। मैं तुमको इस छोटे से घोंसले में रहते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। यह बात सुनकर ऊपर बैठे हुए तोते महाराज को गुस्सा आ गया और बाकी सभी पंछी भी नीचे डाली पर आ गए। उनको देखकर गोल्डी डर गया। तोता महाराज, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तुमने ही मेरा खाना चुराया था और इल्जाम टीनू पर लगाया। कहकर उसने टीनू से कहा, टीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने उस टाइम तुम पर भरोसा नहीं किया, और बच्चों, तुम लोगों की समझदारी की वजह से ही मैं उस चोर तक पहुंच पाया। शाबाश। सुनकर सभी खुश हो गए। और गोल्डी, तुम मेरे साथ चलो। कुछ दिन कैद में रहोगे तो चोरी की आदत छूट जाएगी। तोते महाराज उसको अपने साथ लेकर चले गए और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। चुनमुन, उसके भाई और टीनू चिड़िया फिर खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ, बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। मेहनत का फल। रिमझिम चिड़िया बत्तखों के पास खेल रही थी। तभी बत्तख उसे चिढ़ाने लगी। रिमझिम, तुम सिर्फ हवा में उड़ सकती हो, जमीन पे चल सकती हो, लेकिन पानी में नहीं तैर सकती। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेहनत करने से सब हो जाता है। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है तो चलो हमें पानी में तैर के दिखाओ। तुम देख लेना,
एक दिन मैं पानी में जरूर तैर कर दिखाऊंगी। रिमझिम वहां से उड़कर चली आती है। जब वो उदास होकर पेड़ पर बैठी थी तभी वहां पर चुनमुन उड़ती हुई आ जाती है। रिमझिम, क्या हुआ तुझे? कैसी उदास लग रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि जंगल के कुछ पक्षियों को अपने ऊपर कितना घमंड हो गया है। अरे, तू किसकी बात कर रही है? नदी के किनारे कुछ बत्तख रहती हैं। उनमें से जो झिलमिल नाम की बत्तख है ना, वो आज मुझे चिढ़ाते हुए बोली। क्या बोली वो? वो बोली कि तुम पानी में तैर नहीं सकती। मैं उससे बोलकर आई हूँ कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक दिन पानी में तैरकर जरूर दिखाऊंगी। लेकिन वो ऐसा बोली क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उड़ सकते हैं, धरती पर चल सकते हैं, लेकिन पानी में नहीं तैर सकते। अब तूने उनसे कहा है तो ये करके दिखाना ही होगा, वरना बहन वो हम चिड़िया को कुछ भी नहीं समझेंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं अच्छे से जानती हूँ। जंगल में सबसे तेज अगर कोई है तो वो है बगुला पठान काका। वही जो हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उनके पास चलें? लेकिन पठान काका कहाँ मिलेंगे? मैं जानती हूँ, तू मेरे साथ बगुला पठान के यहाँ पर चल। वो हमें कोई न कोई उपाय जरूर बता देगा। रिमझिम चुनमुन के साथ बगुला पठान के यहाँ जाती है और उससे कहती है, पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। तभी रिमझिम बोलती है, काका, हम चाहते हैं कि हम भी जल में तैर सकें। इस पर बगुला हंसने लगता है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। रिमझिम और चुनमुन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, काका, क्या सच में हम भी तैर पाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, तुम भी तैर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ मेहनत करनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ काका, हम सारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पठान काका रिमझिम को अपने पंजों में पकड़कर ले जाकर पानी में डुबो देता है और कुछ टाइम बाद बाहर निकालता है। अरे काका, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो दम घुट रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी सांसें रोक के रखी। यही तो मैं चाहता था कि तुम सीख जाओ कि पानी में सांस कैसे रोकते हैं। अब तुम कल आना मेरे पास और आज रात अभ्यास करते रहना सांस रोकने का। ठीक है काका जी, जैसा आप बोलो। और चिड़िया वहां से उड़कर चली गई। अगली सुबह रिमझिम काका के पास पहुंचती है। काका, मैं आ गई, अब मुझे और सिखाओ। सुनो रिमझिम, अब तुमको बस एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा काका, बताओ। नदी के पास जो आम का पेड़ है ना, उसकी एक शाखा नदी के ठीक ऊपर है और उस पर एक आम लगा है। बस तुमको उस आम को पंजों से पकड़कर मेरे पास तक लाना है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा कहती हुई वो नदी की तरफ उड़ चली। नदी पे पहुंचकर, अरे कौन सा पेड़ था? वो वाला कि वो वाला या वो वाला? हाँ, ये वाला होगा, उसके पास चलती हूँ। मैं सही पेड़ के पास आ गई। बस अब आम को पंजों में दबाकर उड़ चलती हूँ। रिमझिम आम को जैसे ही पंजों से पकड़ती है, उसके पंजे उस पर चिपक जाते हैं और आम का वजन ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ रिमझिम भी डूबने लगती है और पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी में जाकर सांसें रोककर बहुत तेज पंख फड़फड़ाती है, जिससे वो तैरकर ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आते ही काका उसे अपने पंजों से उठाकर जमीन पर ले आते हैं और उसके पंजों से आम को अलग करते हैं। काका, मैं आम तो ले आती, लेकिन पता नहीं इस पर गोंद किसने लगा दी कि जो मैं चिपक गई। रिमझिम, वो मैंने ही लगाया था ताकि तुम जब पानी में डूबो तो तेज पंजों को हिला सको
क्योंकि तैरने के लिए पंजों को तेज हिलाना पड़ता है, उड़ने से भी ज्यादा तेज। और तुमने देखा, तुम इतने वजन को लेकर भी ऊपर आ गई। अरे हाँ काका, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो पानी में तैरने लगी थी, मतलब मुझे तैरना आ गया है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम तैर सकती हो। मैं एक बार करके देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रिमझिम नदी में उतरती है, कभी उल्टा होकर तो कभी सीधा होकर खूब तैरती है। उसको नदी में तैरता देख बत्तख बोलती है, रिमझिम सच में बहुत मेहनती है, इसके लिए तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन है ही नहीं। तब काका बोले, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है, जैसे रिमझिम ने किया।